टुडे जीके के ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। देखिए डेट है आज की 12 जुलाई 2025। आज जो है वो कंडक्ट कराया गया था HPJBT टेट का एग्जाम, जिसमें जीके सेक्शन में जीके के 30 क्वेश्चन जो है वो पूछे गए थे। आज उन क्वेश्चन को डिटेल से डिस्कस करेंगे ताकि आपके आने वाले एग्जाम में यहाँ से आपकी डेफिनेटली हेल्प हो सके और आप यहाँ से अपना स्कोर भी चेक कर सकते हैं कि आपने जो है वो जीके सेक्शन में यहाँ से अपने एग्जाम में कितना स्कोर किया। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यहाँ से क्वेश्चन नंबर 121 से। क्वेश्चन नंबर 121 है, भारत में कौन से द्वीप की प्रवाल उत्पत्ति है? फ्रॉम विच आइसलैंड इन इंडिया द कोरल ओरिजिनेटेड। तो जो ये प्रवाल की उत्पत्ति है ना, ये कौन से आइसलैंड से, कौन से द्वीप से जो है वो है? ए ऑप्शन है अंडमान, बी ऑप्शन है लक्षद्वीप, सी ऑप्शन है निकोबार एंड डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर था लक्षद्वीप। लक्षद्वीप से जो है ना वो प्रवाल उत्पत्ति, कोरल जो है ना ओरिजिनेट हुआ है। लक्षद्वीप इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 122। निम्नलिखित में से कौन सी एक गोदावरी की सहायक नदी है? गोदावरी की सहायक नदियों की बात कर रहे हैं। ए ऑप्शन है मंजीरा, बी ऑप्शन है दूध गंगा, सी ऑप्शन है इंद्रावती, डी ऑप्शन है वेन गंगा। तो ये गोदावरी है ना, ये एक प्रायद्वीपीय भारत की एक नदी है जिसे जो है वो दक्षिण भारत की गंगा भी कहते हैं, गोदावरी नदी को। तो इसकी जो सहायक नदियां है ना वो है मंजीरा, इंद्रावती, वैनगंगा, ये तीन इसकी सहायक है, जबकि ये दूध गंगा जो है ना ये इसकी सहायक नदी नहीं है। तो यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। यहां पर पूछा गया था कौन सी सहायक नदी नहीं है, तो दूध गंगा, बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 123। इनमें से कौन सी सॉल्ट झील है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सॉल्ट लेक। इसी टाइप का क्वेश्चन एक अभी HP हाई कोर्ट क्लर्क के एग्जाम में क्वेश्चन बना था, सॉल्ट लेक से वहां से क्वेश्चन बना था। तो वहां पर जो है वो हमने देखा था सांबर झील और चिल्का झील, ये कैसी थी? सॉल्ट झील थी। तो यहाँ पर ऑप्शन है सांबर झील, वुल्लर झील, डल झील और गोविंद सागर। तो यहाँ पर तो आपको सांबर दिया है, तो ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ये कैसी है? एक सॉल्ट लेक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 124। देश को हरित करने का प्रतिवर्ष स्मरण दिलाने हेतु वन महोत्सव का सूत्रपात किया। कि वन महोत्सव का जो इनिशिएटेड है, किसने इनिशिएट किया था? टू रिमाइंड द कंट्री ऑफ ग्रीनिंग एवरी ईयर। तो ये किया था KM मुंशी। KM मुंशी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। KM मुंशी, वन महोत्सव। वन महोत्सव जो है ना ये क्यों यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा गया? क्योंकि जुलाई के पहले हफ्ते में ये बनाया जाता है। तो KM मुंशी ने ये प्रतिवर्ष ये जो है वो सूत्रपात इसका किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 125। निम्नलिखित में से कौन से एक राज्य में पोर्टजोलिक मृदा नहीं है? पोर्टजोलिक जो सॉइल है ना वो कौन से राज्य में इसमें से नहीं है? पोर्टजोलिक सॉइल वैसे ज्यादातर ठंडे राज्यों में होती है। तो हिमाचल में भी है, जम्मू कश्मीर में भी है, ओडिशा में भी है, तो उत्तर प्रदेश में नहीं है। तो उत्तर प्रदेश इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। उत्तर प्रदेश में पोर्टजोलिक सॉइल जो है वो नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 126। HPGK से क्वेश्चन है, हिमाचल के किस त्योहार को पृथ्वी पूजा भी कहा जाता है? तो पृथ्वी पूजा कहा जाता है हरियाली। हरियाली भी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, हरियाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 127। दुधौन और पार्वती ग्लेशियर किस जिले में स्थित है? कई बार हम पढ़ते रहते हैं ग्लेशियर, तो दुधौन और पार्वती ग्लेशियर जो है ना वो कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में है। इजी क्वेश्चन था, बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 148। प्रसिद्ध चैडविक झरना कहां पर स्थित है? चैडविक वाटरफॉल कहां पर है? ये हमें शिमला डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलता है। कौन सा ऑप्शन है? शिमला, बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 129। हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड हमीरपुर के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? HBSSB की यहाँ पर बात हो रही है, जो हमीरपुर में है उसके फर्स्ट चेयरमैन की बात कर रहे हैं। तो फर्स्ट चेयरमैन है मल्होत्रा साहब। मल्होत्रा साहब यहाँ पर इसके चेयरमैन थे, पर लेकिन आपको कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पर ऑप्शन दिए गए थे, UK मल्होत्रा, CK मल्होत्रा, KC मल्होत्रा, DM मल्होत्रा। जिस स्टूडेंट ने अच्छे से जो पूरा नेम पढ़ा होगा वही इस क्वेश्चन का राइट आंसर लगा सकता था। तो हमने तो बहुत बार पढ़ा है KC मल्होत्रा। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 130। कियास वन जीव विहार हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? कियास या फिर कायस भी कई जगह पे देखने को मिल जाता है। तो कियास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट? तो कियास हमें कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलता है। कियास, खोकन, तीर्थन ये सभी कहां पर है? कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? कितनी ही बार हमने ये पढ़ लिया है। हिमाचल प्रदेश की समुद्र तल से ऊंचाई है 350 से 7000 मीटर। कौन सा ऑप्शन है? ए ऑप्शन यहाँ पर सही है। 350 से 7000 मीटर हिमाचल प्रदेश की समुद्र तल से ऊंचाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 132, कालका शिमला रेलवे लाइन किस वर्ष बना था? तो अभी ये हाल ही में एग्जाम में ये पॉइंट भी पूछा गया था। किस एग्जाम में पूछा गया था, लेकिन पूछा गया था ये हाल ही के एग्जाम में एक में, कि कालका शिमला रेलवे लाइन किस वर्ष बनाया गया? तो ये बनाया गया 1903 में। वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है ये कालका शिमला रेलवे लाइन। तो 1903 में ये बनाया गया था लॉर्ड कर्जन के द्वारा। ओके जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 133, हिमाचल प्रदेश का कौन सा जिला नमक की खानों के लिए प्रसिद्ध है? तो नमक की खानों के लिए प्रसिद्ध है मंडी की गुम्मा एंड दरंग की खाने। तो मंडी डिस्ट्रिक्ट, बी ऑप्शन इजी क्वेश्चन है। मंडी डिस्ट्रिक्ट में नमक की खानों के लिए प्रसिद्ध है मंडी जिला, गुम्मा और दरंग की खाने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 134, हिमाचल प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक औद्योगिक इकाइयां हैं? मैक्सिमम इंडस्ट्रियल यूनिट्स कहां पर है? शिमला, ऊना, कांगड़ा, सोलन। तो सोलन सबको पता होता है, ये क्वेश्चन इजी क्वेश्चन है। सोलन में सबसे ज्यादा जो है वो मैक्सिमम इंडस्ट्रियल यूनिट्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 135, हिमालय के माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो ये कई बार एग्जाम में, एचपी टेट जैसे एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है कि सबसे पहली महिला हिमालय जो है वो हिमालय के माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली जो पहली महिला थी ना, वो बछेंद्री पाल थी। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 136, पृथ्वी पर सबसे ऊंची इमारत कौन सी है? तो पृथ्वी पर सबसे ऊंची इमारत है बुर्ज खलीफा। ए ऑप्शन राइट आंसर है। बुर्ज खलीफा जो है ना वो पृथ्वी पर सबसे ऊंची इमारत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 137, 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? स्केल देखा होगा तो आपको पता रहेगा कि 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं। तो 10 मिलीमीटर होते हैं। तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 138, मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? मानव जो ब्रेन है, ह्यूमन ब्रेन, उसका लार्जेस्ट पार्ट पूछा गया है तो वो है सेरिब्रम। सेरिब्रम जो है ना वो ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट ये पार्ट है, सेरिब्रम, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 139, आधुनिक होमोसेपियन मानव का उद्भव किस काल में हुआ? इन विच पीरियड डिड द मॉडर्न होमोसेपियन ह्यूमन इमर्ज? तो जो होमोसेपियन मानव का उद्भव है ना उसे अपर पैलियोलिथिक, उच्च पूरा पाषाण काल में इसका उद्भव हुआ था, होमोसेपियन का उच्च पूरा पाषाण। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 140, निम्नलिखित में से कौन पूरा तत्ववादी हड़प्पा के उत्खनन से संबंधित है? हमने जो वो पढ़ा हुआ पॉइंट है ये हमारा कि हड़प्पा की खोज किसने की। तो मैंने आपको बताया है हजारों बार कि दयाराम साइनी ने जो है ना वो 1921 में हड़प्पा का उत्खनन किया था, तो दयाराम साइनी। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 141, सिंधु सभ्यता का सर्वमान्य तिथि है। सिंधु सभ्यता, इंडस वैली जो सिविलाइजेशन है ना उसकी एक्सेप्टेड डेट पूछी गई है। तो उसकी एक्सेप्टेड डेट मैंने आपको हिस्ट्री की वीडियो जो मैंने प्लेलिस्ट बनाई है ना वहां पे ये सभी चीजें हमने पढ़ी है कि 2500 से 1750 डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से वहां से पूछे हैं। 2500 से 1750 ईसा पूर्व जो है ना वो सिंधु घाटी सभ्यता की सर्वमान्य ये तिथि है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किस वेद में है? कई बार हमने पढ़ा है कि प्रसिद्ध जो गायत्री मंत्र है ना वो ऋग्वेद से लिया गया है। ऋग्वेद से ये लिया गया है। आप जो है वो एक क्वेश्चन का आंसर बताइए कि ऋग्वेद से तो सही बात है कि गायत्री मंत्र लिया गया है, लेकिन ऋग्वेद के भी कौन से मंडल से लिया गया है ये आपका कमेंट बॉक्स में आंसर आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 143, सत्यमेव जयते उक्ति कहां से दी गई है? अभी हाईकोर्ट एग्जाम में भी ये क्वेश्चन बना है। तो सत्यमेव जयते लिया गया है मुंडको उपनिषद से। मुंडको उपनिषद, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। हमने अपनी हिस्ट्री की प्लेलिस्ट में पढ़ा हुआ पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 144, उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान किस देवता को मिला? तो उत्तर वैदिक काल में जो इंद्र का प्लेस है ना वो प्रजापति देते हैं। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 145, कालाशोक की राजधानी क्या थी? तो कालाशोक की राजधानी कौन थी? तो कालाशोक की जो राजधानी थी वो थी पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र, सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 146, देहली वाला था
जो देहली वाल था वो क्या था? जो देहली वाल था ना वो एक सिक्का था। किस चीज का सिक्का था? दिल्ली का एक सिक्का था। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है, दिल्ली का एक सिक्का था देहली वाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 147। बिनवा जल विद्युत परियोजना किस जिले में स्थित है? तो बिनवा बनेड़ जल विद्युत परियोजना कहां पर हमने पढ़ी थी? बिनवा और बनेड़, तो ये कांगड़ा में हमने पढ़ी है। बी ऑप्शन सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 148। भूपटल के ठीक नीचे पृथ्वी की सतह कहलाती है। तो द सरफेस ऑफ अर्थ जस्ट बिलो द अर्थ क्रस्ट इज कॉल्ड, तो उसे कहते हैं मेंटल, उसे कहते हैं मेंटल। भी यहां पर दो लिखा गया है, इनर मेंटल या फिर आउटर मेंटल। तो मेरे अकॉर्डिंग आउटर मेंटल इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, आउटर मेंटल। ओके जी, वैसे तो मेंटल कहते हैं लेकिन यहां पर जस्ट बिलो पूछा गया है, तो मेरे अकॉर्डिंग आउटर मेंटल होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 149। स्टोन फ्लाई इज पॉइंटर। स्टोन फ्लाई एक सूचक है किसका? तो ये वाटर पॉल्यूशन का एक पॉइंटर है, वाटर पॉल्यूशन का एक सूचक है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 150। द फेमस फ्लावर ब्रह्म कमल ग्रोज नेचुरली। जो ब्रह्म कमल है ना वो कहां पर ये उगता है? तो ये हिमालय पर्वतमाला में, हिमालयन रेंज में ये ब्रह्म कमल उगता है। तो जीके सेक्शन में आपसे इजी से क्वेश्चन आपके जेबीटी टेट के एग्जाम में पूछे गए थे। आई होप आप सभी का एग्जाम बहुत अच्छा हुआ होगा। आप कमेंट बॉक्स में अपना जीके सेक्शन का स्कोर बताइए कि आपने जीके सेक्शन में इस एग्जाम में कितना स्कोर किया। ऐसी वीडियो देखने के लिए टुडे जीके के चैनल को जो है वो सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी वीडियोज की अपडेट मिलती रहे। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, सर्च कीजिए टेलीग्राम में टुडे जीके 97 या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको लिंक मिल जाएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।